आप सब ने कभी ना कभी बड़े होते वक्त अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी होगी कि शरारत भले ही कर लो मगर शैतानी मत करो। लेकिन अगर जाने अनजाने में तुमसे कुछ ऐसी गलती हो भी जाए जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो तो सबसे सही यही होता है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट करो और माफी मांग लो, क्योंकि अपनी गलती को मानने से बड़ा दुनिया में कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन अगर कोई जानता है कि उसकी गलती है और उसके बावजूद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे हम ढीठ कहते हैं। हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। मैं वैसे तो ऐसे टॉपिक अवॉइड करने का ट्राई करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो क्रिकेट में हुआ है ना, उसके लिए ये वीडियो भी बनाना जरूरी था और आप तक सही बात भी पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो कुछ दिन पहले बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास किया जाता है कि चाहे जो हो जाए, भारत 2023 में होने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। इवन उसके साथ ही बीसीसीआई एक और स्टेटमेंट देती है कि जो एशिया कप है वो किसी न्यूट्रल कंट्री में कंडक्ट करा जाएगा। अब इस स्टेटमेंट से ही आप बीसीसीआई की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्लियरली सिर्फ पाकिस्तान जाने से ही मना नहीं करा, बल्कि खुद ही यह भी कह दिया कि वो एशिया कप पाकिस्तान में होगा ही नहीं बल्कि उसे दूसरी जगह कराया जाएगा। जबकि असल में ऑफिशियली जैसे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट कराने की जिम्मेदारी आईसीसी की होती है, तो वैसे ही एशिया कप कराने की पूरी जिम्मेदारी एसीसी यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की होती है। पर बीसीसीआई ये जानता है कि अगर उसने कह दिया तो पाकिस्तान को ही गिव अप करना होगा और फिर वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, एशिया कप उनके देश में होस्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आईसीसी से लेके एसीसी तक की मेजॉरिटी इनकम का साधन बीसीसीआई ही है। पर अब बात जहां आती है पाकिस्तान की, तो जैसे भारत की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी होता है कि वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो तभी बेचारा पाकिस्तान एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसे सुन के आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत 2023 में हमारे वहां एशिया कप के लिए नहीं आएगा तो हम 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत भी नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट पे मैं बहुत ही सिंपल एक लाइन कहना चाहूंगा कि मत आओ कौन फोर्स कर रहा है, क्योंकि पहली चीज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और दूसरा मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो लोग ये स्टेटमेंट दिए हैं असल में वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट में होने से आईसीसी से लेके किसी भी देश के बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया का किसी भी जगह पे ना होना सारी कहानी ही खराब कर देगा। ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही छोटा सा नंबर बताता हूं कि बीसीसीआई की नेटवर्थ है 20,000 करोड़ और वहीं पे पाकिस्तान बोर्ड की नेटवर्थ है 800 करोड़, जिससे ज्यादा केजीएफ और ट्रिपल आर ने हमारे वहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। आसान भाषा में कहूं तो बीसीसीआई चाहे तो अपने बजट में खुद के 25 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़े कर सकती है। पर चलिए ये तो कहने की बात हो गई, अब तुम्हें वो बताता हूं जो तुम सुनोगे तो तुम भी कहोगे अच्छा ये बात है इसलिए पाकिस्तान इतना तिलमिला रहा है। तो बात है 2009 की। श्रीलंका पाकिस्तान टूर पे जाता है और आतंकी हमले में उसके कई खिलाड़ी घायल हो जाते हैं। रातों रात श्रीलंका की घर वापसी कराई जाती है और रातों रात ही वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ से एक फरमान जारी किया जाता है कि आज के बाद कोई भी देश पाकिस्तान में सीरीज या टूर्नामेंट के लिए नहीं जाएगा। साल दर साल बीतते जाते हैं, या तो पाकिस्तान बस दूसरे देशों में जाके मैचेस खेल रही होती है या अपने मैचेस दुबई में होस्ट कर रही होती है। कई बार टीमों को रिक्वेस्ट भेजी जाती है लेकिन वो पाकिस्तान आने से पूरे तरीके से मना कर देती हैं। धीरे धीरे करके हाल ही में कुछ टीम्स वापस ट्रेवल करना स्टार्ट जरूर करती हैं, लेकिन उनका भरोसा अब भी पाकिस्तान पे नहीं लौटता है। रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान टूर पे गई थी तो ऑस्ट्रेलिया के ही बॉलर जॉश हेजलवुड स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि अगर कई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पाकिस्तान जाने से मना कर दें। मतलब बड़ा ही साफ था कि जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं। इसके अलावा आपने अलग अलग न्यूज चैनल्स
पे देखा होगा कि पाकिस्तान के कई एक्स क्रिकेटर्स आते थे और अक्सर भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए का गुणगान करते थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान बोर्ड का बैंक बैलेंस कई गुना बढ़ जाएगा। और वहीं भारत को इस चीज से असल में रत्ती भर का फर्क भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान उसके वहां आए या फिर ना आए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में तक खेलना बैन है। और असल में पाकिस्तान अभी ज्यादा इसलिए भी तिलमिलाया है क्योंकि बार बार जब भारत ऑफिशियली दुनिया के सामने पाकिस्तान जाने से मना करता है और ना पाकिस्तान को अपने वहां आने देता है, तो ऐसा करना पाकिस्तान की इमेज को दुनिया के सामने तार तार कर देता है। अब आप खुद ही सोचिए, इतने वक्त बाद पाकिस्तान को यह मौका मिला था कि वो अपने वहां एशिया कप करवा सकें, और अब जब सिर्फ इंडिया के कहने पे वही एशिया कप पाकिस्तान से हटा के कहीं और किया जाएगा तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में। दूसरी बात कि देखो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर चलो मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान बिना इंडिया के एशिया कप करा भी ले तो किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा कि एशिया कप जैसी कोई चीज चल रही है। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा होगा और उस चक्कर में एशिया क्रिकेट काउंसिल को भी लॉस झेलना पड़ेगा। एंड सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि जैसा पाकिस्तान कह रही कि वो 2023 वर्ल्ड कप में नहीं आएगा, तो इससे फिर से ना आईसीसी को एक पैसे का फर्क पड़ेगा ना बीसीसीआई को। जो भी फर्क पड़ेगा वो बस पाकिस्तान को ही पड़ेगा। अब बात रही 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि जैसा मैंने कहा पाकिस्तान में होनी है, तो मैं यहां पे बता दूं कि 1996 के बाद बड़ी ही मुश्किल से पाकिस्तान को अब जाके 2025 में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सच तो यही है कि यहां भी जैसी भारत आने से इनकार कर देगा तो पाकिस्तान के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बीसीसीआई की पावर से ऑलरेडी अवगत करा दिया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से हटना अब स्वाभाविक है। बाकी अब बात करें कंक्लूजन की, तो जो बेकार की स्कूल के बच्चों जैसी बात पाकिस्तान कर रहा है कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, इससे बेहतर है कि इस चीज पे वो गौर करें कि क्यों देश उनके वहां आना नहीं चाहते, क्यों बाकी देशों को उन पे भरोसा नहीं आता, क्यों लगभग 30 साल तक उनके वहां कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट नहीं करी गई। अगर वो इन सवालों के जवाबों को ढूंढने जाएंगे तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड जैसा मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि कोई गलती हो जाए वो दिक्कत की बात नहीं है, गलती को ना मानना ये दिक्कत की बात है। कभी देखा किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपने देश में हो रही एक्टिविटीज पे रिएक्ट करते हुए, किसी को देखा ये भरोसा दिलाते हुए कि ऐसा कभी फिर नहीं होगा? वो ऐसा भरोसा इसलिए नहीं दिला सकते क्योंकि उन्हें खुद भरोसा नहीं है साहब। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोग तक पहुंच पाई होगी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप बताएं कि क्या आपको सच में लगता है कि भारत को एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए? मैं आप सबके जवाबों का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी में फॉलो नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई मन में सवाल है सीधे जाके डीएम करें, वो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।